Hello my dear students, in this video I will explain every question in detail how this question has been answered. So let's start. First question is write the balanced equation for the following chemical reaction. इसमें क्या होता है, आपको रिएक्शन दे रखी होती है। केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ड्स में लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट वाला जो देखिए वो आप देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन क्या है आपके, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मीन्स क्या होता है, बेरियम का सिंबल क्या होता है, Ba। क्लोराइड क्या होता है, Cl होता है। बट 9th क्लास में आपको फॉर्मूला बनाने के लिए बताया जाता है, जिसमें बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनता है BaCl2 प्लस कौन सा सल्फेट दे रखा है आपको, एल्यूमिनियम सल्फेट दे रखा है। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है, Al सिंबल होता है। सल्फेट के लिए सिंबल क्या होता है, SO4 होता है। बट जब फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, Al2SO4 होल थ्राइस। ये आपके क्या देगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपको केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले बदलना होता है, उसके बाद में इसको बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड को मैंने BaCl2 लिखा, एल्यूमिनियम सल्फेट को फॉर्मूला में Al2SO4 होल थ्राइस लिखा। क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4 प्लस क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये पहला काम जो हमने किया वो क्या किया, बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हमने एक केमिकल इक्वेशन बनाई है। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, देखने इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है, बेरियम Ba। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। तीसरा कौन सा है, एल्यूमिनियम। चौथा कौन सा है, सल्फ़र। पांचवा कौन सा है, ऑक्सीजन। आप SO4 को साथ में भी लिख सकते हो, आप SO को अलग अलग भी देख सकते हो। इधर भी बेरियम SO4 को साथ में भी याद कर सकते हो, और अगर आप अलग से करना चाहो तो S को अलग से बैलेंस करो या O को अलग से बैलेंस करो। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के सबसे पहले हम देखेंगे Ba कितने हैं। लेफ़्ट साइड में Ba कितना है, 1। राइट साइड में Ba कितना है, 1। तो अभी फ़िलहाल तो Ba के आपके बैलेंस है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, क्लोरीन। लेफ़्ट साइड में क्लोरीन कितना दे रखा है, Cl2। राइट साइड में क्लोरीन कितना है, Cl3। अब बताओ 2 और 3 इसको बैलेंस करने के लिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे। हम चाहते हैं कि इधर जो टोटल Cl आए वो और इधर का टोटल Cl क्या हो, दोनों क्या हो, सेम हो। इधर Cl2 है। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इधर आपके आंसर, जैसे Cl2 है, अगर मैं इधर 3 लिखूँ मतलब 3Cl2, तो Cl कितने हो गए टोटल, Cl कितने हो गए, 6 हो गए। इधर Cl3 है, इधर 6 है और मुझे इधर भी 6 लाना है, तो इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। तो टोटल क्या आ गया, 6। इसका मतलब लेफ़्ट साइड में आपको 3Cl2 लिखना है और राइट साइड में आपके क्या आ जाएगा, 2Cl3। क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो टोटल जो आपके एटम हो वो इधर और इधर दोनों की तरफ क्या हो, सेम हो। तीसरा क्या है आपके, एल्यूमिनियम है। कितना दे रखा है एल्यूमिनियम, 2। इधर एल्यूमिनियम कितना है, 1। एल्यूमिनियम 1 है, इस इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एल्यूमिनियम के एटम्स कितने होने चाहिए, सेम। इधर हम SO4 को ही देख लेते हैं, SO4 क्योंकि ये ब्रैकेट में दे रखा है इसलिए हम SO4 को साथ में देख सकते हैं। नीचे का क्या दे रखा है, 3। SO4 के एटम्स टोटल फॉर्मूले के कितने हैं, 3 है। इधर SO4 देखो ओनली क्या है, 1 है। क्या मैं इधर 3 लिख सकती हूँ, नहीं। हमेशा जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करनी होती है वो कहाँ लिखते हैं, यहाँ। अब देखो हमने सब देख लिया, अब इक्वेशन को लिखो, BaCl2 तो Cl2, ये जो 3 है, क्या ये इधर मैं 3Cl2 इधर लिखूँगी, नहीं। हमेशा जो भी आपने मल्टीप्लाई किया वो हमेशा कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो ये 3 आपके कहाँ आ जाएगा, 3BaCl2 प्लस
एल कितने, एल 2, ये तो सेम है आपके। इसके बाद में क्या है आपके SO4 होल थ्राइज है, SO4 होल थ्राइज, ये सेम है। अब इसने क्या दिया, BaSO4, इधर Ba कितना, अभी एक ही है Ba, तो लिखो Ba। SO4 का क्या है, SO4, लेकिन इधर क्या दे रखा आपके 3SO4, तो ये 3 यहाँ पे नहीं लिखता, कहाँ लिखते हैं, सबसे आगे लिखा जाता है। प्लस Al 2Al है, देखो इधर की साइड में प्रोडक्ट साइड में L कितने 2, इधर आ जाएगा 2। Cl कितने हैं 3, इधर आगे Cl के आगे 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 अगर लिखा हुआ है तो आपको वापस 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो बैलेंस करो, Ba कितने हो गए, Ba के आगे 3 है, ये 3 किसका है, Ba का भी है और Cl का भी है, तो Ba कितने हो गए, Ba तो हो गया आपके कितने 3, और Cl कितना हो गया आपके, Cl कितने हो गए टोटल 6 हो गए। Al कितने 2, अब इधर देखो Ba कितने 3, मतलब Ba आपके क्या है, बैलेंस है। Cl देखो 3 तो ये रहे Cl के, और 2 ये रहा, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, मतलब Cl आपके क्या है, बैलेंस। तो Ba बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखो Al2 है, इधर Al देखो कितने 2 है, मतलब ये भी क्या है, बैलेंस है। SO4 कितने हैं 3 है, इधर ये रहा SO4 टोटल, इसके आगे भी क्या लिखा हुआ 3, तो अब इसका आंसर क्या होगा, ये ऐसा है इसका आंसर। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 ट्वाइस AlCl3। और ये जो बेरियम सल्फेट जो होता है वो एक प्रेसिपिटेट होता है, जब भी एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो नीचे जो चीज़ बैठ जाती है वो एक प्रेसिपिटेट होती है। इसका आंसर मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 9th क्लास में क्विक लाइम और स्लेट लाइम का फॉर्मूला याद करवाया जाता है। तो क्विक लाइम को हम किसके साथ में मिला रहे हैं, वाटर के साथ में। तो सेकंड वाला तो बहुत इजी है बैलेंस करने के लिए। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO प्लस वाटर का क्या होता है H2O। स्लेक्ड लाइम उसका फॉर्मूला भी लर्न करना होता है CaOH होल ट्वाइस। साथ में आपके क्या निकला, इसमें हीट निकली है। हीट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हीट की जगह आपको क्या लिखना है, हीट ही लिखना है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक कैल्शियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, वापस कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रैकेट OH है, लेकिन हम अलग से इसको O को अलग से बैलेंस करेंगे, H को अलग से बैलेंस करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर OH साथ में नहीं है। अब देखो कैल्शियम कितने, इतने, इधर कैल्शियम को देखो 1 है, इधर कैल्शियम कितना है 1 है। फिलहाल अभी फ़िलहाल के लिए दोनों बैलेंस है। ऑक्सीजन टोटल देखो कितने हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो एक, ये रहा 1 और 2, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, इधर 2 है। इधर ऑक्सीजन देखो O, ये OH होल ब्रैकेट है, मतलब ये जो O के भी कितने हैं 2 और H के भी कितने हैं 2, तो इधर ऑक्सीजन कितने, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2 है। अब देखो H2 देखो, H कितने हैं 2 है, इधर H कितने हैं 2 है, मतलब O भी कितने हैं 2 है और H भी कितने हैं 2 है, H O। इसका मतलब ये जो आपके बैलेंसिंग, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये आपके बैलेंस ही है। अगर ऐसा कुछ होता है कि जो भी आपने लिखा, जैसे CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट देता है, अगर सारे एलिमेंट्स बैलेंस है तो आपको आंसर में क्या लिखना है, इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, ये आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। बस आपको पहले चेक करना है, इधर के एलिमेंट्स और इधर के एलिमेंट्स चेक करो, उनके एटम्स चेक करो, अगर सेम है तब सही है। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, गैसियस फॉर्म में तो H2, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में N2, अमोनिया का फॉर्मूला लर्न करना होता है, वो होता है NH3। ये 9th क्लास में लर्न करवाते हैं। हमने पहले क्या लिख ली, इक्वेशन लिख दी, इसको बैलेंस करना। H कितने 2, इधर H, इधर और इधर के H देखो, इधर 2H है लेकिन इधर H कितने 3 है, देखो इधर 2H H2 है और इधर H क्या है 3 है। अब इसको बैलेंस मैंने क्या बताया, जब 2 और 3 ऐसा कुछ आ जाता है तो इस ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है कि टोटल सेम आ जाए। टोटल हमें क्या लाना है 6 लेके आना है। 3 से मल्टीप्लाई करो इधर, 2 से मल्टीप्लाई करो इधर, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो H कितने हो गया अब टोटल इधर 6।
नाइट्रोजन कितने हैं, इधर नाइट्रोजन 2 है लेकिन इधर नाइट्रोजन क्या है 1 है, तो आगे हम क्या लगा देंगे 2, तो H2, तो H2 की जगह अब क्या तो अब इधर क्या आ जाएगा 3H2, क्योंकि ये जो हम लिखे हैं उसको इसी को वापस लिखना है, प्लस N2 का तो N2 ही है आपके, और NH3 में क्या आ जाएगा 2NH3, क्योंकि 2N ये रहा, H3 2 इधर लिखा हुआ है, ये 2 हमने वापस इधर लिख दिया, तो आंसर आपकी ये क्या आ जाएगा ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो हमने देखा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन याद है तो उसी का उल्टा ही रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को ये आपको लर्न करना होता है, ये मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था आपको, ये देखिए CO2 + H2O ये आप देता है, यही आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है 6CO2 + फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज किससे बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो जब वाटर के साथ में मिलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ में मिलती है, किसका फॉर्मेशन करती है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला लर्न करना है CH6H12O6। इसकी ट्रिक क्या है, ग्लूकोज में CHO को, ग्लूकोज को CHO, अगर C 6 है तो ऑक्सीजन भी क्या है 6 + 6 क्या हो जाता है 12, तो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं 12, प्लस अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, मतलब रिएक्टेंट्स में आए, साथ में वाटर लिया, किसके प्रेजेंस में होती है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। सनलाइट होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, साथ में कौन सी पिगमेंट होनी चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो क्या करती है प्लांट को क्या रखती है, ग्रीन रखती है। प्लांट्स ने क्या बनाया, फूड बनाया, किसके फॉर्म में फूड बनाया, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनाया, और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। अब इसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। C कितने इधर 6, तो इधर हम क्या लगा देंगे 6, क्यों, क्योंकि किसको बैलेंस करने के लिए, कार्बन को। ऑक्सीजन कितने हैं 6 × 2 कितना हो गया 12, इधर कितना अभी 12, और अभी ये कितना है 13, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने 6 6 7 8, तो अभी ऑक्सीजन को छोड़ के सबसे पहले हम हाइड्रोजन को करेंगे ताकि इजी रहे। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने हैं 12, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 12 है 6 है, हाइड्रोजन कितने हो गए 12। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब क्या बचा ऑक्सीजन, इधर 6 8 ऑक्सीजन है, इधर देखो 6 × 2 कितने हो गए 12, 12 + 6 कितने हो गए 18, ये 6 है। इसको अब क्या करना है आपको, किस इस 2 को मैं कि अब टोटल हमें 18 आंसर चाहिए, तो 6 + कितना करूँ कि 18 आंसर आए, 12 करूँ। ऑक्सीजन कितने 2 है, इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 12 आए, 6 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आपके आ जाएगा 6O2। ये होती फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और अगर मैं बोलूँ रेस्पिरेशन रिएक्शन, ये इसकी उल्टी होती है। रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होती है वो ह्यूमन बॉडी में होती है, जिसमें क्या करते हैं हम फूड को खाते हैं, किसके फॉर्म में खाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में खाते हैं, C6H12O6। कौन सी गैस लेते हैं हम, ऑक्सीजन गैस लेते हैं O2, कौन सी गैस छोड़ते हैं CO2, और साथ में क्या छोड़ते हैं वाटर को। सेम वो का वही प्रोसेस लिखना, इधर 6CO2 आ जाएगा, इधर 6O2 आ जाएगा, इधर 6H2 आ जाएगा। बस ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सनलाइट क्लोरोफिल लेते हैं, लेकिन इधर सनलाइट क्लोरोफिल नहीं लिया जाता, इधर आपके आप 3 प्रोसेस के यूज फॉर्म में ये काम आ सकती है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, ऑक्सीजन छोड़ी। और रेस्पिरेशन रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का उल्टा लिखते हैं, जो रिएक्टेंट्स का लिखा वो प्रोडक्ट साइड में लिख दो, और जो प्रोडक्ट्स के में जो भी बनना है वो रिएक्टेंट साइड में लिख दो, तो ये कौन सी हो जाएगी रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो भी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में, इसके नोट्स, ये जो नोट्स है ये आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा। एक बार आया था बेरियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन आया था फर्स्ट टाइम, क्विक लाइम वाला पूछा जाता है, क्योंकि क्विक लाइम वाला मोस्टली स्टूडेंट्स को फॉर्मूला लर्न नहीं होता है, इसलिए ये पूछा जाता है। थैंक यू।